हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे एएम जीएम और एचएम के बारे में। और लास्ट क्लास में बोले थे थोड़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन दे देंगे एएम जीएम और एचएम को रिलेटेड करके। तो उस टाइप से कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फाइंड जीएम ऑफ 111 171 191 एंड 212। इसका हम लोग जीएम कैलकुलेट करेंगे। ओके, तो देखते हैं इसका जीएम कैलकुलेट कैसे हो रहा है सॉल्यूशन। अच्छा, जीएम का फॉर्मूला क्या है? जीएम का फॉर्मूला x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू 1 2 3 4 है ना, तो हम लोग 4 तक लेंगे, डिवाइडेड बाई होल टू द पावर 1 बाई n। नॉर्मली मेरा ये जीएम का फॉर्मूला, ठीक है ना। अब इसको हम लोग अप्लाई करते हैं, देखते क्या आता है। x1 का वैल्यू है 111 171 191 211 डिवाइडेड बाई 1/4। ये तुम्हारा किसका फॉर्मूला है? जीएम का फॉर्मूला है। ओके, एक मिनट थोड़ा सा हो गया। एक्चुअली में क्या था, लास्ट क्लास में हम लोग सम किया था 3 9 27। तो सम ना एक ऐसा पैटर्न में दिया रहता है, या एक एक करके सबको ब्रेक करना पड़ता है। जीएम में ब्रेक करना पड़ता है। ब्रेक करने से ना एक ऐसा वैल्यू आएगा जो लास्ट में एक सिमिलर वैल्यू आता है, जो 1/4 से कट हो जाता है और लास्ट में मेरा आंसर आ जाता है। बट इस क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे, हम एक एग्जांपल दो, अभी क्वेश्चन हम लोग यहाँ तक, इसका आगे नहीं बढ़ेंगे हम लोग। हम जस्ट ऐसे बोला, अगर 111 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 11 आएगा। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे इंटू का साइन देते हैं, ठीक है। 171 को 11 से ब्रेक कर सकता है क्या? देख लेना, 1 आएगा, 6 1 नहीं होगा, 11 से ब्रेक, कुछ डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। इसी तरह हम लोग सभी को कैलकुलेट करेंगे तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज आएगा। तो इससे क्या होगा, 1/4 जब पावर आएगा लास्ट में, हम लोग जब ऐसा लास्ट में ऐसा आता है ना, 3 का स्क्वायर, ये आ गया 1/4, ठीक है, या 3 टू दी पावर 4 1/4। तो हम लोग ऐसे सॉल्व करता है ना, पावर पावर में इंटू होता है, तो ये कट जाता है और एक आंसर आ जाता है। बट यहाँ पे क्या होगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर आ जाएगा जो सॉल्यूशन ही नहीं होगा। तो इस टाइप का सम जो ब्रेक करने के बाद भी सिमिलर पावर का वैल्यू से मैच नहीं करेगा और जब सॉल्व नहीं होगा, तो इसको हम लोग लॉग टेबल से सॉल्व करेंगे। इससे सॉल्व करेंगे हम लोग, लॉग टेबल के थ्रू इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग लॉग बोथ साइड, ठीक है ना, जीएम इक्वल्स टू, ये और का साइन दे देगा तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ना, टेकिंग लॉग बोथ साइड। लॉग टेबल तुम लोगों को पता ही है, हम डिटेल्स में बताने नहीं जाएंगे। अगर भूल गया हो तो पहले का जो कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहा था वहां से लॉग देख लेना। टेकिंग लॉग बोथ साइड लॉग टेक करेंगे तो यहाँ पे आएगा लॉग जीएम इक्वल्स टू लॉग 111 प्लस, अच्छा ये पावर आगे भी ले लेना, लॉग में पावर आगे आ जाता है, 111 लॉग 111 प्लस लॉग 171 प्लस लॉग 191 प्लस लॉग 212। समझ गए हम क्या लिखा? ठीक है। अभी हम लोग सबका लॉग वैल्यू देखेंगे। हम लोग जीएम इक्वल्स टू 1/4, सबका लॉग वैल्यू देखो, मेरे पास आंसर है, सॉल्यूशन हम लॉग वैल्यू देख के बैठा दे रहे हैं। तुम लोग खुद से चेक कर लेना लॉग टेबल में लॉग कैसे कैलकुलेट होता है। तो फर्स्ट का जो है ना, लॉग वैल्यू आ रहा है 111 का 2.0453, लॉग 171 का वैल्यू आएगा 2.2330, थर्ड का वैल्यू आएगा 2.2810, फोर्थ का वैल्यू आएगा 2.3263। लॉग टेबल देखने आता है तुम लोग, लॉग टेक किया, लॉग इसलिए टेक किया कि ये सब नॉर्मल जीएम वाला फॉर्मूला से सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि ब्रेक करने से डिफरेंट टाइप पावर आ जाएगा। फिर ऐसे हम लोग अटक, देखो समथिंग कुछ ऐसे आ जाएगा, 11 का पावर इतना आ रहा है, 13 का पावर इतना आ रहा है, ठीक है, 13 का पावर 7 आ जा रहा है,
सपोज ऐसा कुछ आ जाएगा, मैं एग्जांपल के लिए बोल रहा 7 का पावर 9 आ जा रहा है, इधर में 1/4 है, तो ये ब्रेक नहीं होगा, सॉल्व नहीं होगा, इसलिए हम लोग लॉग टेबल यूज करेंगे। ऐसा भी देगा कुछ सम क्या होता है सिंपल पैटर्न में दिया रहता है, सॉल्व हो जाएगा, ये सिंपल पैटर्न में नहीं है, इसको लॉग टेबल यूज करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, ले रहा लॉग GM इक्वल्स टू, सबको प्लस कर देंगे, सबको प्लस करके आ रहा है यहाँ पे 8.8856, 4 से डिवाइड दे देगा तो लॉग GM आ रहा है मेरा 2.2214। देख लेना ये सब आएगा लॉग टेबल, फिर से एक बार रिवाइज भी हो जाएगा इससे। क्लियर, इस टाइप का सम बहुत रेयर है, बहुत कम आता है एग्जाम में, ठीक है। जो ऑनर्स के स्टूडेंट है उन लोगों को इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, जनरल के स्टूडेंट को मतलब 99% चांसेस है नहीं आएगा, फिर भी सीख के रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसका हम लोग एंटी लॉग देख लेगा, ठीक है। एंटी लॉग ऑफ 2.2214, तो GM का वैल्यू आ जा रहा है मेरा कितना, सॉल्व होकर के एंटी लॉग आया तो आ रहा है एंटी लॉग 166.5 आंसर। ऐसे करके हम लोग GM कैलकुलेट किया। मतलब ये वाला सॉल्व हम लोग नॉर्मल फॉर्मूला से नहीं किया, लॉग टेबल अप्लाई करके GM का वैल्यू कैलकुलेट किया। इस टाइप का सम भी 3 मार्क्स में एग्जाम में दे सकता है, बट इसके लिए रिमेंबर लॉग टेबल को एकदम बढ़िया से सीख के रखना, भूलना मत। देखो तुम लोग का सिलेबस में लॉग टेबल कहाँ का यूज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, दूसरा यहाँ पे, और तीसरा जब इंडेक्स नंबर एक चैप्टर सॉल्व करेंगे तो वहाँ भी लॉग टेबल का जरूरत पड़ेगा। तो मैथ्स में प्राय हर जगह लॉग टेबल को एंटी लॉग टेबल यूज करना पड़ता है, इसको अच्छी से प्रैक्टिस करोगे। ओके, अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखते सॉल्व करके क्या हो रहा है। ओके, क्वेश्चन है फाइंड GM। AM में कोई है, सॉरी HM में प्रॉब्लम नहीं होता है, जो भी प्रॉब्लम आएगा GM में प्रॉब्लम आएगा। फाइंड GM ऑफ, ये क्वेश्चन है 111, 171, 191, 212 हैविंग वेट, इसमें वेट दे दिया क्वेश्चन में, हैविंग वेट 3245। वेट से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो देखो वेट अगर क्वेश्चन में दिया रहेगा तो सॉल्व कैसे करेंगे। टेबल सोइंग सॉल्यूशन बता रहे हैं, टेबल सोइंग जियोमेट्रिक मीन, वेट दे दिया इसलिए टेबल यूज करना पड़ रहा है। ओके, फर्स्ट लेंगे x, सेकेंड ले लेंगे हम लोग f का मतलब वेट हो गया, थर्ड वैल्यू हम लोग ले लेगा log x। इस टाइप का क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना, ठीक है। उसके बाद f इंटू लॉग x, ठीक है। देखते कैसे सॉल्व होगा। 111, 171, 191, 212 भाग नहीं रहा है। अगर तुम लोगों को लग रहा भाग रहा है तो थोड़ा स्लो हो जाएंगे, खैर लगेगा कैसे, तुम तो दूर बैठा हुआ वीडियो बना रहा है। वेट के बारे में देखते थोड़ा सा। वेट क्या मेरा दिया हुआ 3, 2, 4, 5। वेट का टोटल का जरूरत नहीं पड़ रहा है यहाँ पे। इस टाइप का क्वेश्चन ना बहुत रेयर है, एक ही क्वेश्चन है, बस ओनली वन क्वेश्चन है। एग्जामिनर फिर से बोला एग्जाम में नहीं आता है, फिर भी बाय चांस के लिए क्वेश्चन है बुक में, इसलिए हम करवा दे रहा है। ओके, log x का वैल्यू भी हम लोग निकाल ले रहा है, ठीक है। हम लोग log टेक कर लिया, ठीक है ना। तो log टेक करके हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो मेरा x है इसको हम लोग log ऐड कर लिया, तो 111 का वैल्यू कितना आया था उस समय 2. log टेबल यूज कर दिया, मतलब यहाँ पर log x का मतलब यहाँ log टेक कर लिया हम लोग। तो 111 का log जिसके पहले भी आया था 2.0453, उसका आएगा 2.2330, इसका आएगा 2.2810, और इसका आएगा 2.3263। क्लियर, मतलब हम लोग ये जो x है ना इसमें हम लोग log टेक कर लिया, उसको मान लिया कि ये log x है,
तो लॉग टेबल में सबका वैल्यू हम लोग निकाल लिया। अभी यहाँ पे लिखा हुआ f इंटू लॉग एक्स, ये मेरा लॉग x आया और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है f, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो f इंटू लॉग एक्स आ जाएगा। मल्टीप्लाई करने से आ रहा है 6.1359, उसके बाद आ रहा है 4.4660, 4.4660, नेक्स्ट 9.1240, 9.1240, नेक्स्ट 11.6315, 11.6315। ओके, ठीक है ना। और इसका हम लोग समेशन भी निकाल लेना है। समेशन आ रहा है इसका 31.3574। क्लियर। लॉग GM इक्वल्स टू फॉर्मूला आ जाएगा यहाँ पे समेशन f log x, समेशन f log x डिवाइडेड बाई समेशन f आएगा मेरा 40। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते 3135, सॉरी कितना रहा वैल्यू इसका log GM, इसका वैल्यू था 31357 डिवाइडेड बाई 14, डिवाइड दे के आ रहा है, ये डिवाइड कर दे रहा है 2.2391। अब इसका एंटी लॉग कर देंगे तो लॉग हट जाएगा। एंटी लॉग ऑफ 2.2391, इसका एंटी लॉग चेक करेंगे तो आ गया GM मेरा 173.4 आंसर। एक ही टाइप का सम है, क्लियर ना। ऐसा टेबल तभी ड्रॉ करना जब क्वेश्चन में वेट दिया होगा, वेट को यूज करना। यहाँ पे लॉग हम लोग टेक कर ले रहा है, लॉग का वैल्यू निकाल दे रहा है और यहाँ पे एंटी लॉग देख करके आंसर कर दे रहा है सॉल्यूशन। बस प्रैक्टिस करना इस टाइप का क्वेश्चन का। हो गया, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन में आ जा रहा है हम लोग। ठीक है, अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स भी है और इसके बारे में हम लोग एक एक करके अभी सीखते हैं। इसको इरेज कर लेना। लास्ट क्लास में बोला था हम लोग सीखेंगे रिलेशन बिटवीन AM, GM और HM। एक फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे वो फॉर्मूला दिखा दे रहा तुम लोग को। क्लियर। AM, GM, HM का रिलेशन के लिए एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला इस तरह से देखना। फॉर्मूला दिया हुआ है GM स्क्वायर इक्वल्स टू AM इंटू HM, AM इंटू HM, ये सब फॉर्मूला याद रखना। ये सब रिलेशन दिखाता है। ये मतलब AM और HM, AM का जो आंसर आएगा, HM का जो आंसर आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इक्वल किसका हो जाएगा, GM स्क्वायर का। तो इस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला रिलेशन दिखा रहा है AM, GM और HM के बीच में। मतलब इस दोनों का जो इनटू होगा और GM का जो स्क्वायर होगा, दोनों का वैल्यू सेम होगा। ओके, और एक रिलेशन है वो भी हम दिखा दे रहे हैं। क्लियर। ये सब देखना, लेकिन एग्जाम में ये सब आता है, ये सब आता है, वो दोनों ही आता है अभी जो करा इसके पहले, बट ये एग्जाम में आता है। ऐसा मत बोलना कि आज का क्लास में कुछ आता ही नहीं, एग्जाम में सारा छोड़ छाड़ देना तुम लोग। पहला दो रेयर है बट ये कंपलसरी है। ओके, और एक रिलेशन है, हम कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है, हम दिखा देते वो कहा गया क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है ना, कभी AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM, ये भी एक रिलेशन है। इसका मतलब है जब भी तुम लोग मान लो कोई क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का हम लोग तीनों निकाला, AM भी निकाला, GM भी निकाला, HM भी निकाला, तीनों निकाल लिया, तो तीनों में तुम गौर करना सबसे ज्यादा हायर, सबसे बड़ा वैल्यू होगा AM का, क्योंकि लिखा हुआ AM ग्रेटर देन GM ग्रेटर देन HM। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों बता रहा है कि AM ना GM से हायर होता है और GM HM से हायर होता है। ओवरऑल बोलने का मतलब है, अगर कोई क्वेश्चन का हम लोग AM, GM, HM तीनों कैलकुलेट करेगा तो सबसे ज्यादा आएगा AM, उससे थोड़ा कम होगा GM और सबसे कम होगा HM। ये इस रिलेशन का मीनिंग है, याद रखना। ठीक है, तो इस टाइप से क्वेश्चन भी आता है, एक क्वेश्चन दे देगा, बोलेगा शो दैट AM ग्रेटर देन GM, GM ग्रेटर देन HM, ऐसा क्वेश्चन देगा। तो हम लोग करेंगे क्या, तीनों वैल्यू निकालेगा,
और दिखा देगा AM सबसे हाईएस्ट है, उससे थोड़ा सा कम GM है, उससे थोड़ा कम मैचिंग है। ओके, तो ये दो टाइप का रिलेशन है, इसको बेस करके भी क्वेश्चन आता है, तो हम लोग इसी को बेस करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेना हम लोग, देखते कैसे सॉल्व होगा वो। 1 मिनट। चलो ले लेते क्वेश्चन यहाँ से। देखो फाइंड, इसमें सिर्फ HM ही बोला, एक मिनट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा सा क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। सपोज एक वैल्यू दिया हुआ है, वैल्यू है 2 4 6 8 10। 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 2 4 6 8 10। क्लियर? इसमें सब कुछ कैलकुलेट करना है, रिलेशन भी दिखाना और ये भी दिखाना AM हायर देन GM, GM हायर देन HM। ठीक है, अच्छा तो पहले हम लोग क्या निकालता है, अरिथमेटिक में सॉल्यूशन स्टार्ट करना। तो लिखेंगे लेट x इक्वल्स टू 2 4 6 8 10 AM, यानी कि बार x का मेरा फॉर्मूला है समेशन x डिवाइडेड बाई n। समेशन x है 2 + 4 + 6 + 8 + 10 डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे कैसे सॉल्व किया पता नहीं, आई डोंट नो। तो आ गया मेरा, ये आ गया 10, ये भी आ गया 10, ये आ गया 5 6। इसको सॉल्व करने से आई थिंक कितना आ रहा है 6। तो पहला आंसर मेरा कितना आ रहा है, AM का 6 आ रहा है, करेक्ट। ओके, AM का आंसर कितना है मेरा 6। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन में GM बोला। अच्छा, हम GM को देखते हैं कौन सा तरीका से कर पाते हैं हम लोग। GM का फॉर्मूला है x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू x4 इंटू x5, क्योंकि 1 2 3 4 5 वैल्यूज है, इसलिए हम लोग क्या लिया 5 होल टू द पावर 1 बाई n। ठीक है, अच्छा वैल्यू पुट कर ले रहा है। x1 का वैल्यू है 2 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 8 इंटू 10 होल टू द पावर 1 बाई 5। अच्छा एक बार देख ले रहा है, यहाँ पे हम 4 को ब्रेक किया तो आएगा 2 इंटू 2, 6 को ब्रेक किया तो आएगा 2 इंटू 3, 8 को ब्रेक करेंगे तो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 10 को ब्रेक किए तो आएगा 2 इंटू 5। देखो अगर हम लोग उसको ब्रेक कर रहा है ना, तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 का पावर 7 आ जा रहा है, 3 आ रहा है, फिर इधर में 2 का पावर 8 आ जा रहा है, फिर इधर में 3 आ जा रहा है, फिर एक 5 आ रहा है। तो ये सॉल्व और पावर 1 टू दी 1 बाई 5 है, तो ये सॉल्व नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर वही लॉग टेबल यूज कर लेंगे, लिखेंगे टेकिंग लॉग बोथ साइड, बोथ साइड लॉग टेक कर ले रहे हम लोग। तो लॉग GM इक्वल्स टू लॉग 2, पावर को आगे भी ले ले रहा हूँ 1 बाई 5, लॉग 2 प्लस लॉग 4 प्लस लॉग 6 प्लस लॉग 8 प्लस लॉग 10। ठीक है, अभी हम लोग लॉग का वैल्यू बैठा दे रहे हैं। लॉग GM इक्वल्स टू, इसको इरेज करते हैं यहाँ से, लॉग GM इक्वल्स टू, ठीक है वैल्यू पर लिखने तक बाद में गड़बड़ हो जाएगा। आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। वैल्यू हम लॉग टेबल यहाँ से देख ले रहे हैं, वैल्यू किसका कितना वैल्यू दिया हुआ है। लॉग 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.3010 प्लस लॉग 4 का वैल्यू दिया हुआ है 0.60, ये पॉइंट है 6021 प्लस लॉग 8 का वैल्यू दिया हुआ है, सॉरी लॉग 6 का वैल्यू दिया हुआ है 0.7782, 0.77, पॉइंट का मतलब 0 पॉइंट, ओके। उसके बाद है प्लस 0.9031 प्लस प्लस 1। सबको सॉल्व किया तो आएगा लॉग
जी एम इक्वल्स टू पूरा सॉल्व कर रहा है, कवर कर रहा है ना, देख ले रहा है एक बार, हाँ कवर कर रहा है। लॉग जी एम इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा टोटल, एक बार में बोल दे रहा है, लॉग जी एम आएगा 0.7169।